दोस्तों, एक लड़का कॉपी और कलम से दोस्ती करने वाला एक समय एक काम ऐसा कर जाता है जो कि आज का देश पूरा उनका जय जयकार कर रहा है। दोस्तों, एक लड़का रहता है वो राजस्थान में एक जगह पड़ता है घुरपुर। घुरपुर का एक लड़का रहता है। उन्होंने एक क्राइम पेट्रोल अक्सर देखा करते थे और उन्होंने टेलीविजन पर कभी मोबाइल के माध्यम से कहीं और जगह से उन्होंने क्राइम पेट्रोल अक्सर देखा करते थे। जब भी उनको पढ़ाई के समय जब मन चिड़चिड़ापन हो जाता था या मन को बहलाने के लिए कहीं घूमने जाया करते हैं, लेकिन वो लड़का कहीं घूमने नहीं जाते बल्कि वो क्राइम पेट्रोल देखा करते थे। एक दिन की बात है, उनको मम्मी ने पूछते हैं कि क्या अक्सर ऐसा बात है कि आपने क्राइम पेट्रोल ही देखते रहते हो, जब भी समय मिले पेट्रोल क्राइम ही देखते रहते हो, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है? कभी कभी तो टहल लिया कीजिए। तो जब उन्होंने ऐसा आता है कि आपको भी देख करके हंसी छूटेगा। तो बात यह आता है कि जब सावधान इंडिया कभी देखता था तो कभी क्राइम पेट्रोल देखा करता था। वो अक्सर देखा जाता है कि कोई कोई उनके मम्मी बोलते हैं कि कोई कोई या तो अपराधी बन जाते हैं और नहीं तो वो कोई गुंडागर्द बन जाता है या तो किसी को हमला करने लगते हैं। ऐसे लोगों ने गंदी आदत पकड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप ऐसे ही हरकतें करने के लिए पढ़ा रहा हूँ क्या? तो लड़के ने बहुत समझदारी से बोलता है, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पढ़ाई करता कुछ अलग है और मैंने जो क्राइम पेट्रोल जो मैं देख रहा हूँ इसका भी निष्कर्ष कुछ अलग नतीजा निकलेगा, समय आने पर मैं बताऊंगा। तो बात आता है कि अक्सर वो यूपीएस का एग्जाम निकाल लेता है और यूपीएस का एग्जाम निकालते ही जैसे वो सर्टिफाइड हो जाता है, तो सर्टिफाइड होते ही वो जब एग्जाम को क्लियर कर लेता है तो क्लियर करने में ही उन्होंने एक बीटेक की तैयारी करता है। और जैसे ही वो बीटेक की पढ़ाई कर चुका है तो उसने एक आईपीएस की दर्जा 160 रैंक पे पर आता है, यानी कि भारत भर में यह तीसरा स्थान लेकर के आता है। और तभी वो एक आईपीएस का एक कैडल मिलता है 2021 में। जब उस लड़के को 2021 में कैडल मिलता है तो उन्होंने एक एक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक आईपीएस में प्रयागराज में एक ट्रेनिंग दी जाती है। प्रयागराज में ट्रेनिंग देने के बाद इसने एक सेक्स लगाता है। इसने एक तरकीब सोचता है क्या किया जाए, कैसे क्राइम को हमने पकड़ा जाए। तो तब से ही उन्होंने एक एक उधर से जब उनको पोस्टिंग मिलती है तो पहली बात यह है कि जब भी कोई किसी का भी पहला पोस्टिंग मिलता है तो उनको सुधारने में, उनको संचालन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बात क्लियर है, क्योंकि जिसको कोई भी पद मिल जाए उसको संभालने में सर्वप्रथम बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये होता है कि वो लड़की जो आती है माँ, लड़ती हुई विभक्ति हुई उस थाने में अपील कराती है कि माँ मुझे छोड़, सॉरी। जब उन्होंने एक लड़की, उस लड़की के माँ ने उसे अपने घर आते हैं और थाना जाते हैं। उस लड़की के माँ ने रोती हुई बिलखती हुई वो अपने थाने में जाते हैं और गुहार लगाती है कि ऐसे सिचुएशन आ गए हैं हमारे साथ कि मैंने कहाँ, ऐसी जगह नहीं है, कौन सी ऐसे समाधान नहीं था, हमारे जितने रिश्तेदार थे वहां मैंने गया, अपील किया, लेकिन कोई खबर नहीं मिला। तो थाना प्रभारी ने हिचकते हैं, आखिर बताओ कारण क्या है, समस्या क्या है, कुछ बताते नहीं हो, वैसे ही बोलती जा रही हो, समस्या क्या है? समाधान जैसे ही होते ही अपने परंपरागत तरीके से बताती है कि ऐसी होती है कि बताते हैं कि हमारी एक लड़की थी जिसकी एज 16-17 के तकरीबन होता है और वो किसी लड़के के साथ लगता है कि भाग गया है और अभी तक उसका पता नहीं चला। आखिर है कहाँ पे? मैंने काफी प्रयास किया। थाना प्रभारी ने बोला कि ठीक है, मैं उस पे जांच प्रक्रिया में लगा हूं और मैंने जांच प्रक्रिया करने के बाद मैं संचालन तरीके से मैं अपना एक टीम गठित करूंगा और अच्छी तरीके से मैं उसको जल्द से जल्द मैं मुजरिम को मैं पकड़ लूंगा कि कौन आखिर लेके गया है। तो काफी दिन बीत जाते हैं, 2-4 दिन होने के बाद फिर वो माँ वैसा ही हरकत में आते हैं और वहां पे दरवाजे पर थाने के जाकर के गुहार लगाते हैं। तो फिर बाहर से गार्ड आते हैं चपरासी और आकर के बोलते हैं कि सिपाही जी आते हैं और सिपाही जी बोलते हैं कि सर फिर भी वो एक महिला आज भी आई है और काफी दरवाजे पर रो रही है, आखिर किया क्या जाए। उस समय एक माहौल चल रहा था उन लोगों के प्रति, तो थाना प्रभारी लोग का एक मीटिंग गठित हो रहा था और चल रहा था
कि कौन कहाँ का है, अपना अपना परिचय दे रहे थे। परिचय देते समय एक दौरान ऐसा होता है कि जब वो रोती हो जाते हैं तो बीच में तो वो ट्रेनिंग छोड़ दी जाती है। पहले वो बताते हैं दरोगा जी ने कि जाओ उस महिला को बुला के लाओ, आखिर हुआ क्या है। तो देखते हैं कि सच में वही घटना है जो पहले एक बार उसने दर्ज करा रखी थी। बताते हैं कि ठीक है, अभी जाओ, 2 से 3 हफ्ता लगेंगे, लेकिन वह हाल हाल में उसको हम पकड़ेंगे। वो लड़की चाहे जहाँ भी हो, इस दुनिया के कोई भी कोना में हो, मैं लाने का प्रयास करूंगा। फिर ये होता है कि जाते हैं, फिर ये थाना प्रभारी एक रहते हैं, उन्होंने बताते हैं कि ऐसा पकड़ाने का काफी दिक्कतें हो रहा है, एक ऐसा किया जाए, एक टीम गठित किया जाए। तो इन्होंने एक संचालन करते हैं, संचालन में एक टीम गठित करते हैं। इसका संचालन टीम गठित का नाम रहता है। और वो पहली बात ये भी बता रहा हूँ कि जो वो महिला थी, महिला का एज तकरीबन 50 से 60 साल के एज रहता है। और उन्होंने कांस्टेबल दरोगा के किसी का पद मिलता है तो किसी कांस्टेबल महिला दरोगा का, तो इन्होंने पूरा घूरपुर में थाना में इनको पोस्टिंग मिलता है, तो वहां से इनका संचालन होता है। तो इन्होंने एक टीम गठित करता है, इस टीम में 4-5 लोग रहते हैं, उनका नाम होता है, टीम का नाम रहता है। इस टीम में भाग लेते हैं एएसआई पंकज कुमार रहते हैं, और कांस्टेबल का लेवल का एक हरिकेश जी रहते हैं। यहीं का महिला कांस्टेबल का एक रहते हैं सरोज मौर्य, ये महिला कांस्टेबल के कृति गुप्ता जी ने। और 4 दिन का 4-5 टीम बनता है, 4 टीम 5 लोग टीम बना करके काफी प्रयास में घूमते हैं, पता करते हैं। तो वो महिला ने बताते हैं कि एक फेसबुक से बराबर चैटिंग किया करते थे। तो जब वो लड़का का उनका फेसबुक चेक किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ, जैसे ही 30-40 मिनट का पहले का ही एक मेल भेजा गया है फेसबुक की वजह के माध्यम से, उन्होंने और ज़्यादा संकोच जो था वो पूरी तरीके से खुल जाता है कि हो सके तो शायद इसी लड़के का काम हो। तो उन्होंने एक तरकीब निकालते हैं कि उन्होंने एक फेसबुक यानी गलत मामला का एक फेसबुक उन्होंने कोमल नाम से उन्होंने एक दर्ज कराते हैं। तो कोमल नाम से दर्ज करा के उन्होंने एक लाइक करता है, और करने के बाद देखते हैं कि 2 दिन के बाद ही 100 लोग उसमें कमेंट करने लगते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट होने लगते हैं। और 2 दिन के बाद और 500 फ्रेंड रिक्वेस्ट भरने लगते हैं। तो एक कोमल जी ने क्या करते हैं, यानी वो उस लड़की ने, कोमल का नाम ये दरोगा जी रहते हैं, उनको एक कोमल का नाम फेसबुक के नाम से बनाते हैं। और उन्होंने कोमल जी ने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हैं कि उस लड़का के नाम यानी कि सुजीत के पास भेजते हैं कि हाय डार्लिंग, आप कैसी हो। जब ये सुजीत ने देखता है फेसबुक पर कि वो लड़की तो एक यानी कि कोमल ने भेजता है, तो सुजीत ने ये देखता है कि एक लड़की है, लड़की ने भेजा है कि हाय हेलो कैसे हो, आप बहुत अच्छी लग रही हो, क्यूट लग रही हो। तो सुरजीत ने बताया कि हाँ, मैं काफी क्यूट है हूँ, लेकिन काफी दिन बीत जाते हैं। तो फिर कोमल जी ने बताते हैं कि कभी कभी हमारे पास कॉल किया कर लीजिए, अन्यथा हमारे घर वाले ने, गार्जियन वाले ने काफी रोक लगा देंगे, और हो सके तो मेरा मोबाइल भी छीना जाएगा। ये काम करते हैं कि जब भी हमारा टाइम मिलेगा तो आप कॉल कर लीजिएगा, बराबर कॉल मत कीजिएगा। वो जो सुरजीत रहता है वो बोलता है कि ऐसा करे कि हम एक नंबर दे दे क्या। तो बोलते हैं कि आपको यदि इच्छा हो तो दे सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, यदि आप अपना मानते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुरजीत जी ने अपना नंबर दे देता है। जब नंबर दे देते हैं तो ऐसे ही उसका पोल पूरा खुल जाता है कि नंबर से उसमें ट्रैकिंग कर लेते हैं। अब पहले एक वीडियो के मामले से बात करते हैं। तो वीडियो के माध्यम से बात करते हैं तो वहाँ का पीछे का एक होटल मालूम चलता है, और होटल का नाम रहता है गोरखपुर पहाड़ में एक होटल रहता है, और वो नाम रहता है फॉर्चून होटल। फॉर्चून होटल में वासी नवी मुंबई में रहता था। तो इससे से जिसको साफ पता चल जाता है वो लड़का कहीं का नहीं, बल्कि वो मुंबई में फिलहाल अभी वो फॉर्चून होटल में ही रहता है। जब इन्होंने ये पता पहले नहीं था कि वो लड़की के साथ रह रहा है कि किसी और के साथ रह रहा है कि अकेला है, ये पता नहीं था। लेकिन जब जैसे ही इसको नंबर मिलता है यानी कि कोमल को, तो पूरा पता चल जाता है और उसमें ट्रैकिंग करते हैं। और ज्यादा दिन नहीं, एक विश्वास के साथ उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लेता है अपने टीम के साथ। उन्होंने मुंबई मुंबई ट्रांसफर करता है, और उसी बिल्डिंग में रेड मारता है जिस बिल्डिंग में उस सुरजीत ने रहा करता था। जब रेड मारने के बाद ज्यादा दिन टाइम नहीं लेता है, और उन्होंने 17 मार्च को भगा कर ले गया था। और
4-5 अप्रैल तक से ये लड़का के साथ यानी कि कोमल के साथ बात करने लगा था, और 19 अप्रैल को उनको उस लड़का को पकड़ करके अपने एरिया में लेके आते हैं। इससे इससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि उस लड़का को या तो कोमल से प्रेम नहीं था, और नहीं तो एक जो लड़की रहता है उस लड़की का नाम रहता है संतोषी, संतोषी से भी प्रेम नहीं रहता है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उस लड़का मात्र फ्रॉडगिरी था, किसी के साथ फ्रॉड करता था अपना काम बनाने के लिए। जैसे ही काम बन जाता था उसको कभी भी निपटारा कर दिया जाता, भगा दिया जाता था। बात ऐसी आता है दोस्तों, इस घटना के क्रम में सुनाने का उद्देश्य ये किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि लोगों सावधान रहें, ऐसी घटना से परिपूर्ण रूप से जानकारी ले लें, ऐसा घटना कभी न हो। इससे सावधानी करने के लिए, सावधानी अच्छी जानकारी देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और दोस्तों एक बार आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्राइम पेट्रोल देखो या कोई भी सीरियल देखो, ये जरूरत नहीं है कि क्राइम पेट्रोल देख करके कोई क्राइम ही बना जा सके, क्राइम ही सीखा जा सके, ये कोई जरूरत नहीं। क्राइम पेट्रोल देख करके या कोई न्यूज देख करके आईपीएस भी बन सकते हैं। क्राइम को कैसे रोका जा सकता है इसको भी रोक सकते हैं। क्राइम को कैसे बढ़ा हुआ को कैसे दाबा जा सके इसको भी आप अमल कर सकते हैं। जैसा आप नॉलेज कर सकते हैं, जैसा आपको सहमति हो सके ऐसा आप कर सकते हैं। इस वीडियो को यदि अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।